हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सारी डाउट गैर मजरूआ ज़मीन से संबंधित क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा कि गैर मजरूआ ज़मीन होता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इस वर्तमान जो सर्वे चल रहा है उसमें इस ज़मीन को सर्वे अपने नाम से कैसे किया जाएगा, कैसे कराएँ। दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप लोग सुनिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले गैर मजरूआ ज़मीन, इसका अर्थ क्या होता है। गैर का मतलब होता है नहीं, मजरूआ का मतलब होता है कृषि और ज़मीन तो ज़मीन। इन तीनों शब्द को मिलाएंगे तो होगा कि ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है उस ज़मीन को हम गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक। दोस्तों, गैर मजरूआ आम ज़मीन वो अलग कैटेगरी की होती है। वो ज़मीन जो होती है वो ज़मीन ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है। जिस गांव में गैर मजरूआ आम ज़मीन है वो ज़मीन उस गांव के जनता के सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। वो ज़मीन कोई भी जनता किसी अपने निजी रूप से उपयोग नहीं कर सकता। उस ज़मीन का उपयोग या तो तालाब बना के किया जा सकता है, सड़क बना के किया जा सकता है, शमशान बना के किया जा सकता है, कब्रिस्तान बना के किया जा सकता है, खेल का मैदान बना के किया जा सकता है और चारागाह बना के किया जा सकता है। कोई निजी व्यक्ति अपने लिए यूज नहीं कर सकता। अब आते हैं गैर मजरूआ मालिक या फिर गैर मजरूआ खास। दोस्तों, ये जो ज़मीन है ये 1950 से पहले ज़मींदार की होती थी। पूर्ण रूप से अधिकार होता था गैर मजरूआ मालिक ज़मीन पर, गैर मजरूआ खास ज़मीन पर। ये दोनों जो ज़मीन होती है वो एक ही होती है। कहीं कहीं लिखा हुआ गैर मजरूआ आम और कहीं कहीं लिखा हुआ गैर मजरूआ, दोनों एक ही ज़मीन है जिस पर ज़मींदार का अधिकार। क्या हुआ कि 1800 बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत जब बिहार बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जब सर्वे चालू कराया गया, 1892 से लेके 1925 तक का ये सर्वे चला। उस सर्वे के दौरान जब ब्रिटिश द्वारा उतारे गए अमीन जब ज़मीन पर उतरा तो उन्होंने देखा कि ऐसी जो भी भूमि कृषि योग्य है वो सभी ज़मीन रैयत के नाम से सर्वे कर दिया गया। उसे रैयती खतियान के नाम से जाना, जो लोग कृषि खेती करते थे उनके नाम से कर दिया गया। और जिस ज़मीन पर कृषि नहीं होता, बंजर भूमि था, परती था, कदीम था, नदी था, नाला था, तो उन्होंने कैटेगरी बांट दिया। ऐसी ज़मीन जो सार्वजनिक रूप से उपयोग हुआ करता था, मैंने नदी, सड़क, तालाब, कब्रिस्तान, शमशान, ये ज़मीन आम कैटेगरी में धर दिया, यानी गैर मजरूआ आम की कैटेगरी में धर दिया। और परती, कदीम, ये सब ज़मीन को जो खास और मालिक के कैटेगरी में डाल दिया गया। तो आपने ये समझ लिया कि गैर मजरूआ आम ज़मीन किस प्रकार से सर्वे किया गया और गैर मजरूआ खास। अब देखते हैं कि ये ज़मीन को अपने नाम से सर्वे कैसे कराया जाएगा। इस समय पहले ये जान लेते हैं। उन्हें जब देश आज़ाद हुआ तब एक अधिनियम लाएगा, भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1950 धारा 5, 6, 7 के अंतर्गत जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन था, चाहे वो आम हो, खास हो, मालिक हो, वो ज़मीन का अधिकार बिहार सरकार अपने अंदर कर लिया गया। ठीक है, 1950 के अधिनियम लाने से तो जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन थी वो सभी बिहार सरकार में विलीन हो गया। अब देखना है कि कौन कौन सी ज़मीन ऐसा जो इस सर्वे में रैयत मान के चलेगा। लेकिन उसमें एक एरिया रखा गया कि ज़मींदार जो था 1950 से पहले उनके ही अंदर था, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदोबस्ती भी कर दिया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदोबस्त कर दिया था ज़मीन। तो उस बंदोबस्ती पत्र का या सादा हुक्मनामा से बंदोबस्त करे, उसका दायरा रखा गया कि 1/1/1946 से पहले जिन लोगों को बंदोबस्त किया गया उस बंदोबस्ती को वैलिड माना जाएगा। जिन लोगों को बंदोबस्त किया गया उस बंदोबस्ती पत्र को वैलिड माना जाएगा। और यदि किसी के नाम से ऐसा बंदोबस्ती मिलता है तो और लगान रसीद वर्तमान तक कटता है, ज़मीन पर दखल कब्जा है, तो उन्हीं व्यक्ति के नाम से इस सर्वे में सो खतियान बना दिया जाएगा। बंदोबस्ती पत्र कब का होना चाहिए? 1/1/1946 से पहले का। रिटर्न में नाम होना चाहिए, लगान रसीद वर्तमान तक कटना चाहिए और ज़मीन पर दखल कब्जा हो तो वो व्यक्ति फॉर्म भर के अपने नाम से सर्वे करा सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रखा गया है दोस्तों
कि ऐसा नहीं गैर मजरूआ आम ज़मीन है, वो नदी नाला नदी है वर्तमान में, और उस ज़मीन का किसी कारणवश आपने ज़मींदार से बंदोबस्ती करा लिया होगा और उसको सर्वे कर, नहीं दोस्तों, नेचर यदि गैर मजरूआ आम ज़मीन है, उसका नेचर बदला हुआ, उस पर वर्तमान में कृषि हो या फिर आम का बाग हो, माने किसान योग्य ज़मीन उपयोगी में हो, तभी उस ज़मीन का सर्वे आपको वर्तमान सर्वे में सरकार जो है सो आपके नाम से करेगा। अब गैर मजरूआ मालिक और ख़ास में इसमें कैटेगरी है, इसमें भी वही कैटेगरी है कि बंदोबस्ती पत्र यदि आप दिखाते हैं तो 1/1/1946 से पहले का आप बंदोबस्ती पत्र दिखाइए। आपका रिटर्न में नाम होना चाहिए, ज़मीन पर दखल कब्जा होना चाहिए, वर्तमान तक लगान रसीद तय करते होंगे, तभी आपको इस जो है सो सर्वे में ज़मीन आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। अब कुछ परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि जब रिविजनल सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे 1955 से या 60 से चालू हुआ, तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे बिहार में ज़िला में रिविजनल सर्वे फाइनल है। उसमें जो गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास की ज़मीन की कैटेगरी दर्शाई गई। जो गैर मजरूआ आम ज़मीन था उसमें सर्वसाधारण लिखा दिया, सर्वसाधारण बिहार सरकार लिख दिया। जो गैर मजरूआ खास और मालिक था उसमें लिख दिया, उसमें जो है अनाबाधा बिहार सरकार लिख दिया गया। तो उस एरिया में जो देखा गया कि रिविजनल सर्वे के दौरान जो भी लोग घर बना के गैर मजरूआ मालिक और ख़ास ज़मीन में रह रहे थे, उन लोगों के नाम खतियान के दखल कब्जा कॉलम में दे दिया गया। उनका दखल कब्जा कॉलम में दे दिया, लिखा दिया ज़मीन का नेचर मकान में सन। तो वो व्यक्ति घबराए नहीं, वो व्यक्ति उसी सरकारी खतियान जो रिविजनल खतियान है वो लगा के फॉर्म भरिए, और उसका मकान को देखते हुए उनके नाम से ही सर्वे होगा। जिसके नाम से रिविजनल सर्वे खतियान में मकान में सहन है और दखल कब्जा में उनका नाम है, बल्कि खतियान जो है बिहार सरकार के नाम से बना गया। मान लीजिए बिहार सरकार के नाम से रिविजनल खतियान बना दिया गया, ये अनाबाद बिहार सरकार। आगे जाते हैं अगला कॉलम में, तो दखल कब्जा का कॉलम है, उसमें आपका नाम अंकित है, लेकिन उस नाम के अंकित में वो ज़मीन का नेचर दिया गया है। उसमें देखिए मकान में सहन, यदि मकान में सहन है, आप वर्तमान में उस पर मकान बना हुआ है, तो आपके ही नाम से सर्वे किया जाएगा, वो भी गैर मजरूआ आम और ख़ास ज़मीन के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए। लेकिन गैर मजरूआ मालिक के गैर मजरूआ मालिक और ख़ास के ज़मीन यदि रिविजनल सर्वे में जो अनाबाद बिहार सरकार बना, उसमें यदि दखल कब्जा में आपके पूर्वज का नाम है और मकान में सहन लिखा हुआ है, वर्तमान में घर बना हुआ है, तो आपके ही नाम से सर्वे किया जाएगा। लेकिन गैर मजरूआ आम ज़मीन में ये कैटेगरिया नहीं रखा गया है दोस्तों। गैर मजरूआ आम का यदि आपके पास बंदोबस्ती पत्र है 1/1/1946 से पहले का, और यदि वर्तमान में लगान रसीद कट रहा है, रिटर्न आपके पास है, दखल कब्जा भी है, नेचर भी बदला, तभी आपके नाम से गैर मजरूआ आम ज़मीन का जो है खाता खुलेगा, अन्यथा वो खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसी तरीक़ा का वीडियो हम आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको उपयोगी के लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो जो बनाएंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि न्यू जमाबंदी कायम कैसे किया जाता है। न्यू जमाबंदी के बारे में आपको अगला वीडियो में हम बताएंगे, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अपनी जमाबंदी जिसके नाम से नहीं चल रहा है वो न्यू जमाबंदी भी कायम कराया जाए। दोस्तों जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि किसी प्रकार का डाउट रह गया हो तो वो भी आप अपने कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम आपकी बातों को जवाब दे सकें। धन्यवाद।